हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे जैसे चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए, सोशल मीडिया एक तरीके से एक्टिव हो गया। सोशल मीडिया पर न सिर्फ चुनाव से संबंधित खबरें आने लगी, बल्कि सोशल मीडिया पर जो एक मीम प्रधान समाज है वो भी एक्टिव हो गया। और मीम की एक तरीके से बाढ़ आ गए। बहुत सारे मीम बिल्कुल हंसी के लिए थे, जबकि कई ऐसे मीम थे जिसमें बहुत ही गहरा पॉलिटिकल सटायर छुपा हुआ था, एक व्यंग छुपा हुआ था। तो आइए देखते हैं क्या क्या मीम रहे। तो सबसे पहले स्वाति मालीवाल का है। जैसे स्वाति मालीवाल ने इस फोटो के माध्यम से वो द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था उसको दर्शाया है, और इसके माध्यम से ये कहने की कोशिश की गई है कि कैसे स्वाति मालीवाल को एक तरीके से मारा गया था, उनके खिलाफ अत्याचार किया गया था अरविंद केजरीवाल के बंगले में। तो ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज था। अगला ये दैनिक भास्कर में छपा था, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि संदीप दीक्षित जी आप हार गए, केजरीवाल को तो हरा दिया ना। मतलब इसका मतलब ये कि संदीप दीक्षित से लोग बोल रहे हैं यार आप तो हार गए, लड्डू क्यों बांट रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम हार गए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा जो टारगेट था केजरीवाल को हराना वो मैंने पूरा कर लिया। अगला है कि ये दिल्ली में जो कांग्रेस है उसका नया सिंबल एक तरीके से बनाया गया है कि पहले कांग्रेस का सिंबल पंजा हुआ करता था, अब पंजा +0 हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में लगातार 0 सीट जीती है। क्या कंसिस्टेंसी बना कर रखी है कांग्रेस ने, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत मजेदार था कि शराब ने एक और घर बर्बाद कर दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो शराब घोटाले की वजह से जेल में गए, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो गए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो गए। और ये एक बहुत बड़ा कारण था जिससे आम आदमी पार्टी की जो ईमानदारी वाली छवि थी वो धूमिल हुई और जनता का भरोसा उनसे हटा है। तो ये मीम बहुत ही एक तरीके से स्ट्रांग मैसेज देता है। अगला ये ईवीएम जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनसे कह रहा है कि रिजल्ट बाद मुझ पर निशाना बनाया जाएगा, वो चुनाव से पहले ही मुझ पर दबाव बना रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से जो पार्टी चुनाव हार जाती है वो ईवीएम को निशाना बनाती है, और ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि वो पार्टी जब खुद चुनाव जीतती है तब उसके हिसाब से ईवीएम सही होता है, लेकिन जब अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो ईवीएम खराब हो जाती है। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेता हमारे पॉलिटिकल जो सिस्टम बना हुआ है जिससे चुनाव होता है उस पर उंगली उठाते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, आम आदमी का जो कॉमन मैन है उसका भी वास्तव में ऐसा लगने लगता है कि चुनाव में कोई फर्जरी हो रही है, जिसकी वजह से उनका भी चुनाव में रुचि धीरे धीरे कम होने लगता है, जो कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। अगला है कि आप लोग समझे नहीं, वो कब से कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दरअसल ये नारा भारतीय जनता पार्टी का है, जो खासकर योगी आदित्यनाथ ने इसको कई बार कहा है। दरअसल वो जो हिंदू वोटर है उनको कैटर करने के लिए ये सब बयानबाजी कर रहे थे, ताकि वो ये मैसेज देना चाहते कि भाई आप सारे हिंदू जात में ना बंटो, एक रहो तो आप सेफ रहोगे। और इस मीम का दूसरा मैसेज ये भी है कि जैसे रिजल्ट है उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट करके ये कहा था कि अगर आप अलग अलग लड़ोगे तो यही नतीजा होगा। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बिल्कुल अलग अलग लड़ी और दोनों ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया। खैर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को क्या नुकसान पहुंचाएगी, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के वोट में बड़ा बट्टा लगाया है, लगभग 2.5% का। अगला है कि एक तरीके से एक डायलॉग है कि जनता ने चाहा तो तुमसे आप हो गए, फिर सर पर चढ़े और दिल्ली के बाप हो गए, दिल्ली हुई खफा तो देख लो वो साफ हो गए। ये अरविंद केजरीवाल का एक बयान है वहां का दिल्ली की विधानसभा में, जब वो बोल रहे थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं और हम फैसला करेंगे दिल्ली में क्या होगा। दरअसल वो किसी और कंटेक्स्ट में बोल रहे थे, लेकिन उसी को ध्यान में रख के ये मीम बनाया गया है। ये अगला है, किसी ने अमरिंद बाहुबली नाम से पेज है, उसने ट्वीट किया है कि मर्द की कामयाबी ही नहीं बर्बादी के पीछे भी उसकी पसंदीदा औरत का ही हाथ होता है। हालांकि मजाक के लिए ठीक है, पर इस तरीके के सटायर या जोक से मैं हमेशा बचता हूं जो किसी खास जेंडर को टारगेट करता है, खासकर महिलाओं को टारगेट करता है। और मैं इससे ही बचता हूं जब इस तरीके की बातें चलती है कि किसी भी मर्द की सफलता के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। देखिए, जब बिना वजह का आपको क्रेडिट मिलेगा ना, तो फिर बिना वजह के आपको डिसक्रेडिट, आपकी आलोचना भी होने लगती है। तो इस तरीके के क्रेडिट से बचना चाहिए। किसी की सफलता में बहुत बड़ा हाथ बहुत लोगों का होता है, और उस खुद के व्यक्ति का होता है, और उसकी विफलता में भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो खैर ये मीम तक इस है। और ये भाई देखो, ये बेचारे एमबीए चाय वाले की जो बदनामी का सफर है ना वो लगातार चल रहा है। मतलब अवध ओझा चुनाव बुरी तरीके से हार गए तो लिख रहे हैं कि अनरियल कंसिस्टेंसी। मतलब जब भी कोई हारता है और पता नहीं एमबीए चाय वाले कितने लोगों से फोटो खिंचवाते हैं, उसके साथ उसकी एक फोटो वायरल हो जाती है। तो खैर ये बात है। अगला, ये कांग्रेस पे बहुत बड़ा कटाक्ष है और कांग्रेस को इस बात को सोचना चाहिए। आमतौर पर दिल्ली एनसीआर में या कहीं भी अब हम जब पेट्रोल भराते हैं
तो पेट्रोल वाला हमेशा बोलते हैं यार जीरो चेक कर लीजिए, उसी को लेकर के ये मीम बनाया गया है। तो ये राहुल गांधी का फोटो लगाया गया क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी लगातार तीसरी बार 0 सीट लाई है दिल्ली में। ये वही दिल्ली है जहां 3 बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही। तो कांग्रेस को सोचना होगा वो कितने धरातल में जा चुकी है। ये मोनू वर्मा है, इन्होंने ट्वीट किया है कि दिल्ली वालों ने खांसी खत्म कर अब बवासीर ले ली। हालांकि ठीक है, मैं कभी भी बिलो द बेल्ट वाली बात नहीं करता हूं, लेकिन ये हंसी मजाक के लिए ठीक है। अब ये किसकी तारीफ है किसकी बुराई है, ये बीजेपी वाले समझे, आम आदमी पार्टी वाले समझे, हमें तो भाई मजे लेने हैं। ये सीन है गोलमाल रिटर्न्स का, जहां वो जो नाग बनते हैं उनको एक तरीके से अजय देवगन और ये लोग उड़ाते हैं। तो एक तरीके से दिल्ली से केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने आउट कर दिया, वो एक तरीके से सिंबल दे रहा है ये फोटो। अगला इलेक्शन रिजल्ट, आम आदमी पार्टी डूब रही है और दिल्ली वोटर्स भाजपा को ऊपर निकाल रहे हैं, और सबसे मस्ती में है कांग्रेस जो नीचे रह के भी खुशियां मना रही। ये स्वाति मालीवाल का है कि स्वाति मालीवाल खुशी मना रही है और पीछे आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बर्बाद हो रही है। दरअसल स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी की। तो ये इस देश में बहुत ही कम ऐसा मौका देखने को मिला है जब सेम पार्टी के राज्यसभा सांसद उसी पार्टी को हराने के लिए मतलब जी जान से जुट जाए और सफल भी हो जाए। तो ये जो सफलता हुई है, अब इसमें पता नहीं स्वाति मालीवाल की वजह से कितनी सफलता मिली है आम आदमी पार्टी को हराने में, लेकिन स्वाति मालीवाल ने बहुत ही एक्टिवली, जब से उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ, बहुत ही एक्टिवली आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया था। ये कृष्णा इन्होंने लिखा है कुछ ज्यादा ही वन साइडेड हो गया है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। या जब भी कभी चुनाव का रिजल्ट आता है तो अमित शाह के ऐसे बहुत सारे फोटोज वायरल होते हैं, क्योंकि मतलब एक तरीके से परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि जितने भी रिजल्ट हैं वो सब डॉक्टर्ड होते हैं, उन सबको मैनेज अमित शाह करते हैं। हालांकि ये सब बिल्कुल ही फालतू बात है। बहुत जगह पे भाजपा हारती है और भाजपा जीत इसलिए रही क्योंकि भाजपा में एकजुटता बहुत ज्यादा है। भाजपा के पास जो ताकत है, जो काडर है, जो जमीनों तक उनकी पहुंच है, वो किसी भी पार्टी में नेशनल स्तर पे नहीं है। और ये स्थिति रही तो भाजपा लगातार जीतती रहेगी। इसमें कोई ईवीएम ओवीएम का रोना से मतलब रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला। ये अवध ओझा साहब है, खुरपेज जो है, उन्होंने लिखा है कि राजा को हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। अवध ओझा मतलब बहुत ही गाजे बाजे के साथ आए थे, ऐसा लगा था कि शायद अवध ओझा चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अवध ओझा बड़ी मात्रा से चुनाव हार गए। मतलब 23,000 24,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। तो ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कोई चुनाव हारे हैं। हालांकि इनको 45,000 वोट मिले, लेकिन चुनाव हार गए। खैर इन्होंने कोशिश अच्छी की, अब इनको पे क्या ही मजाक बनाया जाए, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, हार गया, दुख की घड़ी है। ये ऋषि बागरी है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं ट्विटर पे। इन्होंने लिखा है रोल ऑफ स्वाति मालीवाल इन दिल्ली इलेक्शन। दरअसल ये सिंबल कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी में बांबू कर रही है। एक ये बहुत मीम आ रहा है। दरअसल न सिर्फ स्वाति मालीवाल बल्कि कुमार विश्वास भी आम आदमी पार्टी से बहुत जले हुए हैं, और जिस तरीके से जब से आम आदमी पार्टी से बाहर हुए हैं, जो कटाक्ष और जो आलोचना आम आदमी पार्टी करते हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब वो शानदार है एक तरीके से, अगर न्यूट्रल होकर सोचा जाए। और बहुत ही तीखी आलोचना करते हैं आम आदमी पार्टी पे, विशेष तौर पे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पे, क्योंकि ये भी बहुत ही मतलब बड़े स्तर पे थे जब आम आदमी पार्टी में थे, बहुत इनकी पूछ थी, लेकिन जिस तरीके से इनको साइडलाइन कर दिया गया वो बहुत ही अचंभे वाला था। लेकिन जब से ये बाहर आए हैं तब से बहुत मजे ले रहे हैं, और आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे यही सर्च भी किया गया, एक एक कप चाय और बोला जाए। दरअसल ये पंचायत सीरीज है, उसका एक डायलॉग है, जहां दो लोग जब तीसरे की लड़ाई होती है, तीसरा बर्बाद हो रहा होता है, उसको देखने के लिए मजे लेते हैं। ये कांग्रेस की नायक जी हैं, जहां सीट छोड़ो कांग्रेस की कंसिस्टेंसी देखो, 2015 में 0, 20 में 0, 25 में 0, और खुशी देखो, वाह। तो ये सारे मीम थे। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई मीम हो तो आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। और कुल मिला के बात यह रहा कि अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हार गए हैं और अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शायद मोस्ट प्रोबेबली इसे माना जा रहा है कि परवेश वर्मा ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। खैर कोई भी सरकार बने, कोई भी चीफ मिनिस्टर बने, हमारा कहना यह है कि दिल्ली में काम होना चाहिए, और दिल्ली में जो काम अरविंद केजरीवाल ने अच्छे किए हैं वो कंटिन्यू रहना चाहिए। प्लस जो काम अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए हैं वो उसको किया जाना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है एयर पोल्यूशन का कुछ करना, दूसरा वाटर पोल्यूशन और वाटर क्लीननेस का कुछ करना, जो कि बहुत जरूरी है। तो ये एक तरीके से एक मीम सेक्टर था। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।